ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ एक बाप की दो बेटियां रिया और सिया एक ही रात में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। बूढ़ा बाप पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कोई है, मेरी बेटियों को बचा लो। लोगों ने कहा, सिर्फ एक आदमी ही है जो इन्हें बचा सकता है। वो था आदित्य तांत्रिक। आदित्य एक ऐसा इंसान जो लाशों से बात करता था और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाता था। पर जैसे ही आदित्य उस घर में पहुंचा, उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि मरी हुई लड़की उसकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया थी। आदित्य बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं चाह रहा हूँ। बूढ़ा बाप उसके पैरों में गिर पड़ा, बेटा मेरी बेटियों को बचा लो, मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। लेकिन आदित्य ने कहा, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। तभी अचानक वहाँ उसका सौतेला भाई विक्रम आ गया। विक्रम एक चालाक और लालची तांत्रिक, जिसकी नज़र रिया पर पहले से थी। वो बोला, मैं बचा सकता हूँ तुम्हारी बेटियों को। आदित्य ने सोचा, चलो इसे कोशिश करने देते हैं, जो होगा देख लेंगे। विक्रम आगे बढ़ा, 2 बार कुछ मंत्र बड़बड़ाए और रिया का शरीर पर 2 कट लगाए और सबके होश उड़ गए। रिया की सांसें लौट आई, लोग तालियां बजाने लगे, पर आदित्य का चेहरा उतर गया। रिया उठते ही आदित्य पर चिल्लाने लगी, आदित्य तू धोखेबाज है, तूने मुझे मारा था। आदित्य सन रह गया क्योंकि उसने रिया के गले में एक लाल चमकता निशान देखा। वो समझ गया था, ये लाल शार्प की निशानी है। रिया के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। और तभी बाहर शोर मचा और कई लोग पोस्टर लेकर अंदर आ गए। आदित्य तांत्रिक धोखेबाज है, उसने हमारे बच्चों को जान से मार दिया। ये सब विक्रम और उसकी एक्स का खेल था। उसने लोगों को पैसे देकर बुलाया था ताकि आदित्य की इज्जत में तीन मिल जाए। आदित्य सब समझ चुका था और आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों को तो एक्टिंग करना भी नहीं आता, चल एक शर्त लगाते हैं, 10 दिन बाद देखेंगे किसका इलाज सच्चा है और किसका झूठा। विक्रम हंसा, तेरे पास है ही क्या दांव पर लगाने को? आदित्य बोला, अपनी पूरी 1 करोड़ की संपत्ति। विक्रम बोला, तो ठीक है, मैं अपनी कंपनी विक्रम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे शेयर दांव पर लगाता हूँ। शर्त पक्की हो गई। 10 दिन बाद आदित्य ने छोटी बहन सिया का इलाज शुरू किया। पर जैसे ही उसने इलाज शुरू किया, कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, दिए बुझ गए और दीवारों पर लाल छायाएं नाचने लगी। आदित्य को पता चल गया था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, किसी ने इसे काले जादू से बांध रखा है। लोग डर गए। विक्रम हंसने लगा, देखा, ये तो निकम्मा है, झूठा तांत्रिक। आदित्य ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, अब देखो असली शाप विधि कैसे है। उसने मुट्ठी खोली, राख उड़ी, आसमान लाल हो गया, घंटी की आवाज़ गूंजने लगी। उसने मंत्र पढ़ा और उसके बाद उसने अपनी कुछ विधि की और पल भर में ही हवा थम गई। सिया के होठ हिले, धीरे से एक शब्द निकला, पापा। सबके होश उड़ गए। सिया जिंदा थी। बूढ़े बाप की आंखों से आंसू बह निकले, पर आदित्य जानता था ये एक बुरी आत्मा का साया है। उसने उठते ही आदित्य पर हमला कर दिया और आदित्य को एहसास हो गया कि ये बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है।